इस भरी गर्मी में ठंडा खाने का मन तो सबको कर रहा होगा और इसीलिए 1 कप गर्म पानी ले लीजिए और ले लीजिए 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट अगर आप चाहो तो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और एक आम, क्योंकि आम का सीजन है ना, तो आम को कैसे छोड़ सकते हैं। और इसका जो पिछला हिस्सा है मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी और मैंने चाकू से इस तरीके से धीरे धीरे कट कर लिया और मैं चाह रही थी कि पूरा एकदम अच्छे से कट हो, जो कि हो गया। उसके बाद जो मिडिल का पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने जो मतलब छिलका है उससे मिडिल का पार्ट अलग करने के लिए चाकू चलाया और बहुत अच्छे से तो हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने ले ली चम्मच का हेल्प। जैसे कि मानो ये आपकी वो रिलेटिव्स का दिमाग है जिसका जिसको मतलब जिसके दिमाग में आपका मतलब हर टाइम बुराई चल रहा होता है और उसके दिमाग दिमाग में से आपका जो बुराई वाला पार्ट है वो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने का मतलब क्या क्या दिमाग में आ ही जाता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और अंदर का जो हिस्सा है मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँगी और एक डेयरी मिल्क ले लूँगी जिसको मैंने पिघला के ले लिया, क्योंकि मिल्क डेयरी मिल्क मुझे चाहिए था, आप देखेंगे बाद में। तो इसको मैंने जो मिल्क ले ली उसको इसमें पोर कर दिया। उसके बाद मैं जो ड्राई फ्रूट ले ली थी, 2 काजू, 2 पिस्ता और एक अखरोट, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में बारीक से कट करके इसमें दे दी। और दे दूंगी जो मेल्ट की हुई डेयरी मिल्क थी, उसको मैं जब इसमें डाल रही थी तो इतना अच्छा डिज़ाइन बन रहा था, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे खा लूँ अभी। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और ये तो मीठा के साथ साथ थोड़ी चॉकलेटी भी होगी, इसीलिए मैंने अच्छे से डाल दी। उसके बाद जो इसका मतलब ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता छोटे छोटे बारीक कट करके उसमें डाल दी और इसका हम बंद कर लेंगे अभी ढक्कन, क्योंकि जो हमारा काम था वो तो हो गया। अभी ये ढक्कन बंद करके जो मतलब एक फ्रोजन पेपर चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास तो है नहीं, तो हम कर लेंगे जुगाड़। तो इसलिए मैंने एक प्लास्टिक अच्छे से रैप करके एक कटोरे में बिठा के दे दिया था फ्रिज में। और जो बाकी मिल्क था उसका हम कुछ और बनाएंगे और इसके लिए जो ड्राई फ्रूट थी उसको मैंने बारीक से कट कर ली और 2 डेयरी मिल्क मैंने मेल्ट की हुई रखी थी, तो एक का तो मैंने यूज़ कर लिया था जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ था और एक पूरी मेल्ट की हुई डेयरी मिल्क थी, उसका मैंने ऐसे निकाल के जो मिल्क ले ली थी उसके साथ मिक्स कर लूँगी। मेरी मिल्क थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसीलिए इससे मतलब मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी जम रहा था। तो आपको क्या करना है, आप जब देखेंगे ना कि थोड़ी-थोड़ी मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं। तो उसको ना थोड़ा गर्म पानी में आप डाल के आप ठीक कर सकते हैं। आप देखिएगा वीडियो में मैं कैसे करती हूँ, तो आपके पास जुगाड़ तो होगा ही और मैं तो जुगाड़ की मास्टरनी हूँ। मुझे जुगाड़ तो मतलब बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ी-सी डिज़ाइन के लिए मैं जिस कटोरी में इसको फ़िल करूँगी, उसको थोड़ा-सा ऐसे चॉकलेट डाल के रेडी कर लिया और ये देखिए ये थोड़ी-थोड़ी जम रही है, तो मैं एक एक स्टील का बोल लूँगी, उसमें थोड़ी-सी हीट की हुई पानी लूँगी, बहुत गरम नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, मतलब मीडियम का। और इसको उसमें डाल के और ये देखिए थोड़ा-थोड़ा जम रहा है। इसको उसमें डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो कोई बात नहीं, नहीं तो यही जुगाड़ काम आ जाएगा। और देखिए बहुत में से सुंदर से मिक्स हो गया और जो कटोरी मैंने चॉकलेट लगा के रख दी थी, उसको मैं इसी शेक से पोर कर लूँगी। मुझे तो इतना चॉकलेट पसंद है ना, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मन तो मान ही नहीं रहा था। मतलब कुछ भी खाने का चीज़ मेरे सामने हो और मुझे तो ऐसा हड़बड़ी मचता है मेरे अंदर कि कब खाऊँ, कब खाऊँ? लेकिन इसे थोड़ा ठंडा ना होने दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ठंडे के लिए ही मैंने आज इसका प्रिपेयर किया है।
और थोड़ी जो भी चॉकलेट बची हुई थी इसको और पोर कर दी। और इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक लेके उसको एक रबर बैंड से रैप कर लूँगी, क्योंकि मैं तो जुगाड़ कर ही लूँगी, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न पेपर तो था नहीं। इसको डाल देंगे फ्रिज। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं तो 2 आवर्स में ही इसको निकाल लिया। और मुझे ठंडा खाने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए ये ना नीचे से इतनी अच्छी तरीके से जम गई थी, लेकिन ऊपर से जमी नहीं थी, लेकिन मुझे खाना था। बहुत 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 गर्मी लगी हुई थी। ये सब खाना पकाने के बाद, घर के काम करने के बाद ना, खुद के लिए तो ये खाना बनता है यार। और इसका टेस्ट मानो मानो मतलब क्या ही बोलूँगी, अगर आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। प्लीज़ घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत की काम नहीं है। और ये मेरा लास्ट बाइट था, उफ़ क्या टेस्ट था। और जो दूसरी आइसक्रीम थी इसको मैंने शाम को निकाला, और इसका देखिए बहुत अच्छे से सॉलिड हो गया। और मुझे लग रहा था कि मैं इसे तोड़ूँ, लेकिन थोड़ा टाइम रखने के बाद ये थोड़ा सा मेल्ट हुआ। उसके बाद देखिए इसका बाइट, मैं सच बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा टेस्टी मैंने आइसक्रीम अब तक नहीं खाई। मेरी अब तक की लाइफ में मैंने नहीं खाई। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एक